हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल बिट टाइम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर किशोर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बिट टाइम। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो था, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अभी हम लोग। देखिए, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट नेचर, ये प्रकृतिवादी नहीं थे, मेटाफिजिकल बताए थे और रोमांटिक बताए थे। तो देखिए आपको बता दूं सबसे फर्स्ट में कि बताए थे मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, और एक बताए थे रोमांटिक। ये दोनों थे, क्या थे? रोमांटिक थे। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि मेटाफिजिकल पे ध्यान देना है। यानी सबसे पहले प्राथमिकता किसको देना है? मेटाफिजिकल को देना है। यानी मेटाफिजिकल अगर आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हम लोग ध्यान कहां देंगे? रोमांटिक पे। कहां ध्यान देंगे? रोमांटिक पे। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट थे। कैसे पोएट थे? मेटाफिजिकल। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। डेट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फॉर्म, जैसा तुम कहती हो, जैसा मुझे कहती हो वैसे तुम प्यार नहीं करती। ये लाइन कहां से लिया गया? देखिए यहां ऑप्शन नंबर सी छूट गया है, सॉरी डी छूट गया। देखिए यहां ये स्वीटेस्ट ऑप्शन नंबर डी आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये देखिए, ये जो लिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात बता दूं, बचपन से आप लोग पढ़े होंगे ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां ध्यान दीजिए, इधर देखिए सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। यहां देखिए फर्स्ट पर्सन, यहां सेकेंड और ये थर्ड। आपको पता होगा फर्स्ट में सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में सॉरी बी आता है। प्लूरल में आपका बी आता है। यहां यू और यहां ही सी, इट नेम, और यहां दे और नेम्स। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो आई होता है। यानी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा तो आई बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आई। और आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी देखिए ऑप्शन में डॉन प्रेजेंट हिम सेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डॉन अपने आप को प्रेजेंट किस में कर रहे हैं? तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 देखिए, और सॉरी 3 नहीं 4 आ गया। 4 नंबर में देखिए, 4 आ गया आपका। 4 नंबर देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। यानी यहां पे बताया गया है कि ये अपनी प्रेमिका के बारे में लिखे हैं। किसके बारे में? प्रेमिका के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लव पोएम। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर
हिज सॉन्ग एंड सोनेट बताए थे। हाँ, ये सॉन्ग के लिए भी जाने जाते हैं, सोनेट के लिए भी जाने जाते हैं। सोनेट बताए थे जो 14 लाइन का कविता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। फिर देखिए सैटियर्स का मतलब व्यंग, यानी ये व्यंग के लिए भी जाने जाते हैं। sermons उपदेश के लिए भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। देखिए डाई बताए थे, डाई आपका अंग्रेजी ओल्ड इंग्लिश है। कौन सा इंग्लिश है? ओल्ड इंग्लिश है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंग्लिश में इसका मीनिंग चेंज होगा, जिसका मतलब होता है DIE। यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर विथ शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर का एक वर्क था जिसका नाम था द मैरिज प्रपोजल ऑफ ट्रू माइंड, सॉरी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यानी ट्रू माइंड से जॉन डॉन को, स्वीट जॉन डॉन का कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। यानी कहने का मतलब था कि ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, इसको कंपेयर किया गया है कहां? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 8 पे आते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन कंपोज किए हैं? यानी ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन। जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। बताए थे कि मेटाफिजिकल पोएट्री के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर अगला, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ सोनेट एंड ऑड अ लिरिक एंड वैलिड। यानी ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? लिरिक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, यानी ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसके बारे में एड्रेस किया गया, यानी किसके बारे में बताया गया है? डॉन सिस्टर, डॉन मदर, डॉन फ्रेंड और डॉन वाइफ, यानी डॉन भाभी। ये अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। द ओकेजन ऑफ पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। यानी कहने का मतलब है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस ओकेजन पर लिखा गया था? यानी जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे कंटिनेंट जा रहे थे, यानी कंटिनेंटल ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या? कंटिनेंटल ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 देखिए, जॉन डॉन हैज रिटेन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डैश इज बिलव्ड। यानी अपनी, ये क्या, ये द कवि अपनी प्रेमिका के उदासी के लिए लिखे हैं। ये कौन? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग इन हिज वाइफ बिहाइंड। यानी ये अपनी पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे थे। कहां जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन मानते हैं कि डेथ क्या है? निश्चित है, यानी मृत्यु क्या है? निश्चित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्वेश्चन देखिए, जॉन डॉन wants to go away because he is not tired of his beloved। यानी जॉन डॉन कहते हैं अपनी पत्नी को कि मैं तुमसे थक या परेशान नहीं हो गया हूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यानी देखिए प्रेमिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, 18 देखिए, एटीन क्वेश्चन, द पोएट इज बेटर देन द सन। यानी पोएट अपने आप को सन से बेहतर मानते हैं। बेहतर क्यों मानते हैं? क्यों कहते हैं कि देखिए सन के पास ना इच्छा है, ना समझ है, ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट है, रास्ता है, लेकिन मेरे पास क्या है?
शॉर्टकट रास्ते भी हैं, समझ भी हैं। इसीलिए मैं अपने आप को क्या सूरज से बेहतर मानता हूं, क्योंकि सूरज अपने समय से जाता है और मैं भी अपने समय से जाऊंगा और अपने समय से वापस आ जाऊं, क्योंकि उसके पास सोच समझ कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सब है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, जॉन डॉन फील्स दैट अ डैश इज वेरी हॉपलेस। यानी कहते हैं कि मानव जो होता है बहुत ज्यादा हॉपलेस होता है। क्या होता है? हॉपलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डैश हैज बीन डिस्क्राइब एज मेटाफिजिकल पोएट। यानी किन्हें वर्णन किया गया मेटाफिजिकल पोएट के रूप में? बताओ, मेटाफिजिकल के रूप में किन्हें वर्णन किया गया है? जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डैश वांट्स टू गो वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं? जॉन डॉन स्वीकार करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। यानी कहते हैं कि सूर्य कल अपने समय से चला जाता है और अगले दिन अपने समय से वापस आता है। यानी कहने का मतलब है कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग एस्टरडे नाइट, क्योंकि कल बीता हुआ कल दिखा रहा है, यानी टुमारो में लगाना नहीं है, कहाँ? एस्टरडे पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जॉन डॉन वाज अ डैश राइटर बाय बर्थ। यानी बताए थे कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ? लंदन, बताए थे ना। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन। जॉन डॉन कौन से जाति से बिलोंग करते थे, कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक। कौन सा धर्म? रोमन कैथोलिक। क्वेश्चन नंबर 25, द स्पीकर बिलव्ड साई अवे। आपको बताए थे कि जॉन डॉन थे जो बोले थे कि जब तुम आहें भरती हो तो मेरी आत्मा खींच लेती हो, और जब तुम दुख या सुख में रोती हो तो मेरे शरीर का एक एक बूंद खून क्या होता है? नाश होता है। तो देखिए 25 में द स्पीकर बिलव्ड साई अवे। साई अवे का मतलब आहें भरना, और आहें भरना का मतलब क्या? आत्मा खींचना, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, द स्पीकर लाइव ब्लड डिके वेन। यानी बताते हैं, कहते हैं कि मेरा शरीर का खून नाश होता है, मेरे जीवन का खून नाश होता है क्योंकि जब तुम रोती हो, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या था? ऑब्जेक्टिव था। अभी हम लोग समरी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? समरी पे बात करेंगे। अब चलते हैं हम लोग समरी पे। समरी पे आते हैं। देखिए यहां पोएम समरी में ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट में आपका आता है, देखिए, दिस पोयम इज रिटन बाय जॉन डॉन। यानी यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ही इज वेल नोन फॉर मेटाफिजिकल पोयम। वे आध्यात्मिक कविता के लिए पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं। ही वाज born in 1572 एंड डेड इन 1631। यानी डाइड मतलब कि 1631 में, और वन का 1572। यानी उनका जन्म 1572 में हुआ था तथा मृत्यु 1631 में हुई थी। ही वाज रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रिलीजन। वह धर्म से रोमन कैथोलिक ईसाई थे, यानी उनका धर्म क्या था? रोमन कैथोलिक था। बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट ही वाज रस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। यानी उनके जात की वजह से उन्हें बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ही ऑल्सो वर्कड ऑन सॉन्ग एंड सोनेट्स एंड sermons। उन्होंने गाने और सोनेट और उपदेश पर भी काम किया था। हिज पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएट्री ऑफ सेपरेशन।
उनकी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अलगाव के लिए लिखा गया है। यानी सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव या बिछड़न, बिछड़न के लिए लिखा गया। यानी अपनी पत्नी से क्या हो रहे थे, बिछड़ रहे थे, अलग हो रहे थे, इसीलिए ये कविता लिखे थे, इसीलिए ये कविता लिखे थे। आगे चलते हैं। विच जॉन डॉन रोड फॉर हिज वाइफ एंड लवर एनी मोरे, यानी जो जॉन डॉन ने अपनी पत्नी और प्रेमी एनी मोरे के लिए लिखा था। यानी पहले तो ये प्रेमिका थी, लेकिन बाद में क्या बन गई थी, पत्नी बन गई थी। इट इज मेड ऑफ 5 स्टंजा, ये 5 छंदों से मिलकर बना है। 5 छंद में ईच ऑफ विच विथ द सेम रैम कीम, यानी A B C D D C करके लिखा गया है। जैसे कहने का मतलब है कि जिसमें से हर कविता का अनुप्रास के तर्क पे है। यानी कहने का मतलब है कि पहले ए फिर बी फिर ए को लाया गया फिर बी को लाया गया। यानी कहने का मतलब है कि एक के बाद एक को लाया गया फिर दोहराया गया। फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, आगे चलते हैं, सॉरी नंबर नहीं, यहाँ देखिए। ही इज नॉट लिविंग हर बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप और वर्ल्ड विल गिव मी मोर लव एंड अफेक्शन देन हर, वो इसीलिए उसे छोड़कर नहीं जा रहा है कि वो उसके संबंध से परेशान है या दुनिया उसको उससे ज्यादा प्यार देगी। यानी अपनी पत्नी को ये बता रहे थे। बट ही मस्ट गो एज ए ड्यूटी, लेकिन वह कर्तव्य के रूप में जाना चाहते हैं। यानी कर्तव्य के रूप में कहाँ जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट्स ईच नाइट बट रिटर्न एवरी मॉर्निंग, ये भी कहते हैं, अपने आप को सूरज से तुलना करते हैं और कहते हैं कि सूरज देखो एक दिन पहले चला जाता है और एक दिन पहले शाम में चला जाता है और अगले दिन अपने समय से आ जाता है, उसी तरीके से मैं जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। देखिए यहाँ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल देन सन, और उन्हें उनके पास सूरज की तुलना में यात्रा करने के लिए कम दूरी है। यानी कहते हैं कि देखो सूरज के पास डिस्टेंस ज्यादा है, मेरे पास डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। फिर कहते हैं इन फोर्थ स्टंजा पोएट सजेस्ट हिज बिलव्ड दैट, चौथे पद में कवि अपनी प्रेमिका को सलाह देते हैं कि मैन शुड नॉट फियर बैड फॉर्चून, मनुष्य को दुर्भाग्य से नहीं डरना चाहिए, मनुष्य को दुर्भाग्य से नहीं डरना चाहिए। इफ बैड टाइम कम मैन शुड फाइट विथ करेज एंड स्ट्रेंथ, अगर बुरा समय आता भी है तो आदमी को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए। इन लास्ट स्टंजा लवर टेल्स हिज बिलव्ड डैट, अंतिम पद में प्रेमी अपनी प्रेसी को कहते हैं, यानी अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि पर्सन इफ अ पर्सन कीप ए पर्सन अलाइव इन देयर हार्ट विल नेवर पार्टेड, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने दिल में जिंदा रखता है तो वह उससे कभी जुदा नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर उसको हमेशा दिल में रखता है तो वो कभी जुदा नहीं होता है, यानी मृत्यु के बाद भी वो जुदा नहीं होता है। अगले नंबर पे हम लोग आते हैं, अब क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं।
सबसे फर्स्ट में देखिए, देखिए, वाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कवि अपनी प्रेमिका को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। आंसर में देखिए, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ऑफ डेथ, यानी कवि मृत्यु के कारण अपनी पत्नी को छोड़कर जाना चाहते हैं। ही सेज दैट डेथ इज सर्टेन, कवि ये कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। एंड ही वॉन्ट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, यानी वो कहते हैं कि अपने आप को खुश रखना, जो वो अपने आप को कहते हैं कि वो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं क्योंकि मृत्यु क्या है, निश्चित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, व्हाट आर थिंग दैट सन डज नॉट हैव, क्या सूरज के पास नहीं है, क्या सूरज के पास क्या नहीं है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट द सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस, कॉमा छूट गया है, नॉट डिजायर एंड हाफ सो शॉर्टकट अवे टू कंप्लीट हिज जर्नी, यानी कहते हैं, कवि के अनुसार कहा गया है कि सूरज के पास ना इच्छा है, ना ही समझ है, और ना ही कोई सुगम रास्ता यानी शॉर्टकट रास्ते हैं, फिर भी वो अपनी यात्रा को क्या करता है, पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, व्हाट विल द मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पाइडर, यानी कभी स्पाइडर जर्नी के बारे में चर्चा की है। स्पाइडर जर्नी समझ रहे हैं, यानी आप स्पाइडरमैन मूवी देखे होंगे, देखिए उसमें बहुत तेजी से इधर से उधर होता है, तो ये यहाँ ये दर्शाना चाहते हैं, स्पाइडर जर्नी का मतलब कि तेज गति में यात्रा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, यहां ध्यान दीजिए, द स्पीकर बिलीव्स दैट ही विल मेक ए स्पाइडर जर्नी विद द मोर विंग्स एंड स्पर्स, कहते हैं कभी कि मैं स्पाइडर मतलब कि मैं स्पाइडर जर्नी इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं यू पंख की तरह, और स्पर्श का मतलब होता है, आपको बताए होंगे पिछले क्लास में कि मतलब कि यू गया और यू गई, यू गया और यू वापस आया, यानी स्पर्श का मतलब ये होता है, आपको पता ही होगा, यानी मोर विंग्स, यानी यू गया और यू वापस, यानी कहने का मतलब कि व्हाट विल द स्पाइडर जर्नी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मैं ये स्पाइडर जर्नी विश्वास रखते हैं कि सूरज की तरह यू गया और यू वापस आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, व्हाट मेक अ मैन्स पावर फीबल, यानी मनुष्य की शक्ति कब कमजोर होती है। मनुष्य की शक्ति कमजोर होती है जब वो अपने आप को यह एहसास कर लेता है कि मेरा भाग साथ देना छोड़ दिया है, यानी मैंस डिपेंडेंस ऑन हिज फॉर्चून विच मेक हिज पावर फीबल दैट कैन नॉट एड अनदर आवर नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल इफ इज गुड फॉर्चून फॉल, यानी कहने का मतलब है कि मानव क्या होता है, डिपेंड होता है किस पे, अपने भाग पर, और ये एहसास दिलाता है कि जिसका भाग कमजोर होता है वो आदमी क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और वो 1 घंटा भी काटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हाउ डू साइंग एंड बीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यानी कहते हैं कि रोने, आहें भरने और रोने से स्पीकर को कैसा महसूस होता है, यानी कैसा प्रभाव पड़ता है। अकॉर्डिंग टू पोएट साइंग एंड बीपिंग आर नॉट नेसेसरी, राइटर कहते हैं कि रोना, लेखक के अनुसार रोना जरूरी नहीं है क्योंकि दे गो अवे द स्पीकर सोल एंड द लाइफ ब्लड डोट हिज ब्लड ऑफ हिज डोट डिके, यानी लेखक के अनुसार ये होता है कि वे दूर जाना चाहते हैं, और इस दूर जाना चाहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, रोने से और मेरे आत्मा के और मेरे जिंदगी को तुम ठेस पहुंचा रही, यानी नुकसान पहुंचा रही हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, हाउ डज द सन बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ, यानी उनकी प्रेमिका लेखक को कैसे जिंदगी को बर्बाद कर रही है। द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ
बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम, यानी वो कीमती समय को बर्बाद कर रही है, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे जीवन को तुम क्या कर रही हो, बर्बाद कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट अवे विल द लवर रिमेन यूनाइटेड, यानी कैसे प्रेमी लोग एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड हु आर कीपिंग इन वन अनदर हर्ट, यानी जो व्यक्ति यानी जो लवर एक दूसरे को दिल में रखते हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और उन्हें मृत्यु भी कभी अलग नहीं कर सकती है। चलिए, तो आज का क्या था, ऑब्जेक्टिव था और सब्जेक्टिव था 2 मार्क्स का, और प्लस में हम लोग समरी भी कर लिए हैं। फिर अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलिए ठीक है, बाय।